नमस्ते एवरीवन, द स्केप्टिक शो पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस एपिसोड से मैं द स्केप्टिक शो पे एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी तक में हमने जो भी एपिसोड किया है वो बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट रहा है, बहुत ही टॉपिक सेंट्रिक एपिसोड रहा है। बट इस नए सेगमेंट में ऐसा नहीं होगा। हम नॉर्मल लाइटवेट कॉन्वर्सेशन करेंगे, वो भी जेनजी से। अभी तक में हमारा जो भी टॉपिक सेंट्रिक एपिसोड रहा है वो इस सेगमेंट में नहीं होगा, और ये ज़्यादा लंबा कॉन्वर्सेशन भी नहीं होगा। ये 20 to 30 मिनट्स का नॉर्मली होगा ये कॉन्वर्सेशन। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम टॉपिक सेंट्रिक वाले एपिसोड्स नहीं करेंगे, वो भी सेगमेंट अलग चलेगा और ये भी चलेगा। ओके। एंड इस सेगमेंट के फर्स्ट एपिसोड के लिए मैंने इनवाइट किया प्रियांशु को। प्रियांशु मेरा जूनियर था जब मैं डीएवी में पढ़ता था, एंड आई होप कि आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगेगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगे देन प्लीज़ आप इस एपिसोड को लाइक ज़रूर करें, इस एपिसोड को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। एंड अगर आप इस एपिसोड को यूट्यूब पे देख रहे हैं देन आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप स्पॉटिफाई पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगर आप गूगल पॉडकास्ट पे देख रहे हैं तो फिर आप सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो वहाँ पे जो भी सब्सक्राइब या जो भी फॉलो का बटन है उसको ज़रूर से ज़रूर दबाएँ। ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द एपिसोड। तो अभी तुम 12 पास की हो ना? जी। अब भी हाँ। एग्ज़ाम कैसा रहा? नहीं हुआ। एग्ज़ाम नहीं हुआ, रिज़ल्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा। रिज़ल्ट के बारे में जब भी ऐसा होता है, जब रिज़ल्ट तुम्हारे अपने स्किल से, तुम्हारे अपने नॉलेज से नहीं मिलता है, जब तुम्हारा एग्ज़ाम नहीं होता है, तो उसके बाद बच्चों का रिएक्शन कैसा था कि रिज़ल्ट को लेकर के कैसा रिएक्शन था? मैंने अपने 3-4 दोस्तों से बात किया था, सबका अलग अलग व्यू पॉइंट है। अब जैसे मेरा खुद का था कि अगर एग्ज़ाम होता तो मुझे जितना आना चाहिए था उससे तो कम ही आता। मेरा था, मार्क्स बता दें, बताओ। 94.6, और अगर एग्ज़ाम होता तो इससे बहुत कम होता। लेकिन क्योंकि मेरे पिछले मार्क्स अच्छे थे तो इस बार नंबर बहुत अच्छा आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नंबर अच्छा है लेकिन वो मेरे किसी काम से अच्छा नहीं ना आया है। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरा एक और दोस्त है, उसका 95.8% है, तो वो सेलिब्रेट किया क्योंकि उसका मेहनत था, और ऊपर से अगर वो एग्ज़ाम देता तो उसका और भी अच्छा नंबर आता। लेकिन मेरा एक और दोस्त है, वो बहुत उदास है, ठीक है, उसका 94% है और वो बहुत मेहनत किया, उसका 97 या 98 जाता। तो ऐसा भी है। और बहुत सारे दोस्त हैं जिनको 90% भी थे और इस बार 98% आया, तो वो भी बहुत खुश हैं। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम कभी ऐसा सुना है कि मान लो कोई बच्चा है और स्पेशली वो उसको आना चाहिए 85%, ठीक है, अगर वो मेहनत करिए, पढ़ाई करेगा तो उसको आएगा 85%, बट क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ तो उसको थोड़ा सा ग्रेस हो गया, ग्रेस मार्क्स मिल गया, वो चला गया 87, और वो ये बोलता है कि अगर मैं एग्ज़ाम बैठ करके लिखता तो मेरे को 90 आता। ऐसे बच्चों से मिलते हो? हाँ, वो हम खुद हैं क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम देते तो मेरा तो नंबर बहुत कम आता, ठीक है, लेकिन जब मेरा इंटरव्यू हुआ था पेपर में, क्योंकि हम हैं स्कूल टॉपर, और वो भी इसीलिए क्योंकि मेरा क्लास 10th का मार्क्स बहुत अच्छा था, तो जब हमसे पूछा कि हिंदुस्तान पेपर वालों ने कि अगर एग्ज़ाम होता तो क्या होता, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर एग्ज़ाम होता तो इससे और अच्छा नंबर आता, जबकि हमको पता था कि नहीं आता कभी, ठीक है। लेकिन 1-2 दोस्त हैं मेरे जिनका अगर एग्ज़ाम होता तो बहुत अच्छा नंबर आता। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको 86% है, अगर उसका एग्ज़ाम होता तो उसको 95% आता, लेकिन वो री एग्ज़ाम नहीं दिया क्योंकि एक होता है ना, बीच में फ्लो टूट जाता है। हाँ। तो फिर वो कहाँ से अब बनेगा? अगर वो री एग्ज़ाम देगा तो हो सकता था कि जितना मिला उससे भी कम आ जाए। लेकिन मेरा एक और दोस्त है जो मेरा पुराना बैचमेट था, जो मेरे इस नए स्कूल में नहीं था, उसको फेल कर दिया गया, जबकि वो जेईई मेंस निकाल चुका है। हाँ, ये तो होता है। बहुत बच्चे जिनको कम नंबर आता है वो ये बोलते हैं कि अगर मैं एग्ज़ाम देता तो ज़्यादा नंबर आ गया होता। तो वो तो मन का भ्रम है, क्योंकि सोसाइटी को बताना है कुछ तो। हाँ। और क्योंकि उसको कोई प्रूव नहीं कर सकता कि कम होता या ज़्यादा आता, तो ऐसा बात निकल जाता है। वैसे पढ़ाई को छोड़ के, ये तो हो गया एग्ज़ाम का बात, पढ़ाई को छोड़ के और क्या क्या करते हो? पेंटिंग, बुक पढ़ना, हाँ, सोना, हाँ, एज हॉबी, लिटरली एज अ हॉबी, ठीक हाँ, है। और हाँ, वही थोड़ा बहुत इधर उधर का आर्टिकल्स पढ़ना। बुक्स किस किस टाइप की बुक्स पढ़ते हो? इंटरेस्ट मतलब कैसा है बुक्स में? समवॉट फिलोसफिकल, हाँ, समवॉट मिस्ट्री, थ्रिलर, क्राइम, फिक्शन, और मोस्ट ऑफ द बुक्स सेल्फ हेल्प रहता है। फेवरेट बुक कौन सा है? ये जो नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि सब कोई, अगर कोई भी पॉडकास्ट में कोई भी बुक पढ़ने वाला बच्चा आ गया है, कोई भी बंदा आ गया जो बुक पढ़ता है, तो उससे ये क्वेश्चन चिपका ही जाता है। फेवरेट बुक कौन सा है? हाँ, एक बुक है, रियान हॉलीडे राइटर हैं, हाँ, उनका स्टिलनेस इज़ द की। स्टिलनेस इज द की। यस,
टाइटल बहुत अच्छा है। हाँ, वो क्योंकि वो स्टोइसिज्म पे ही है और Okay. वो मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि क्लास 11th के बाद जब एक धक्का लगता है 11th में कम नंबर लाने पे तो नहीं एकदम नींद उड़ जाता है रात का, तो वो बुक बहुत हेल्प किया था मेरा। फ़ोन को बंद करो। टाइटल बहुत अच्छा था बुक का। हाँ नहीं, क्योंकि वो पूरा स्टोइसिज्म पे है, मार्कस ऑरेलियस, सेनेका, वो सब पे भी है और वो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता है बॉडी माइंड स्पिरिट सबको स्टिल कैसे किया जाता है। हाँ, तो जब नंबर कम आता है तो सबको ज़रूरत होता है कि अपना इमोशन को सप्रेस करो और कोई बाहर से कुछ भी हो रहा है उससे खुद पे कोई फ़र्क ना पड़े, कोई कितना भी बोले कितना गंदा नंबर क्यों आया, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, स्टोइक बने रहना है। नहीं, वो ऐसा नहीं था, वो मेरे साथ केस बहुत अलग था क्योंकि एक तो 10th के बाद जो ट्रांजिट होता है उसमें रूटीन भी ख़राब हो जाता है, मतलब एक बार में ही इतना वर्कलोड बढ़ जाता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि इसी में देखा गया है कि 10th में बच्चे कम फेल करते हैं, 11th में ही ज़्यादा फेल करते हैं। क्योंकि मेरा दोस्त है एक, उसके स्कूल में 11th में बच्चे को फेल कर दिया जाता था, मतलब बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे फेल है 11th में तो उनको 12th में पास कर दिया जाता है, लेकिन उसके स्कूल में फेल रखा जाता है क्योंकि यही बच्चे जाके 12th में फेल करेंगे तो स्कूल का नाम खराब होगा पेपर में। हाँ, लेकिन अगर ये बच्चे 11th में फेल रहे हैं और 12th में अगर पढ़ते हैं तो उनको नंबर आएगा, तो 11th में तो कम नंबर आता है बहुत बच्चों को, तो वही हाल था मेरा। इनफैक्ट हम तो मैथ के एग्ज़ाम में सो गए थे हम गए पासिंग मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा लिखे और हम सो गए। बच्चे 11th में फ़ेल करते हैं, इसका ये रीज़न नहीं है कि बच्चे 11th में ध्यान नहीं देते हैं और उनको लगता है कि 11th का मार्क्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। सेम चीज़ 12th में उनको पता है कि 12th का मार्क्स इम्पॉर्टेंट है, तो उनका पढ़ाई करने का जो एटीट्यूड रहता है, जो बिहेवियर रहता है, उनका जो नेचर रहता है वो बहुत अलग होता है। 12th में वो पढ़ेंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर गए। 11th में जानते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मार्क्स से कुछ मैटर नहीं करेगा, तो निकल जाते हैं, पढ़ता ही नहीं है और फिर फेल कर जाते हैं। और प्रॉब्लम एटीट्यूड भी वैसा रहता है कि हमको मार्क्स लाना ही नहीं है, बस मुश्किल से पास करना है। प्रॉब्लम तब हो जाता है कि जब वही 11th में बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं और 12th में जाते हैं और पता चलता है कि साइंस में सारा जो टॉपिक अभी पढ़ना है उसको समझने के लिए 11th पढ़ना ज़रूरी था ठीक है, फॉर एग्जांपल केमिकल काइनेटिक्स जो है उसको समझने के लिए इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स आना चाहिए। वैसे ये अलग बात है कि केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही ईजी चैप्टर है, वो समझ सकता है आराम से, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे अब फॉर एग्जांपल फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा वो तो पढ़ना है 12th में, लेकिन उसका जो मोशन होगा इक्वेशन जो बनेगा वो तो 11th में मैकेनिक्स में पढ़ना पड़ेगा और वहाँ पे तो सो रहे थे तुम्हारा स्कूल लाइफ तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म, क्योंकि हम लोग बिहार से हैं तो यहाँ पे स्कूल लाइफ मतलब 12th होता है। हम लोग 12th में भी स्कूल में ही रहते हैं, हाई स्कूल में। तो स्कूल लाइफ का क्या एलिमेंट है, क्या पार्ट है जो आज तुम अभी मिस कर रहे हो, या फिर तुमको लगता है कि तुम जब ग्रेजुएशन करोगे, जब कॉलेज लाइफ में इंटर करोगे, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा स्कूल लाइफ का वो तुम मिस करोगे? पहला होगा फ्रेंड्स, क्योंकि कॉलेज में जो फ्रेंड्स बनेंगे वो तो 4 साल या फिर मिनिमम 3 साल, लेकिन स्कूल के जो फ्रेंड्स थे वो तो उसको तो क्लास 3 से हम लोग जानते हैं। हाँ, मतलब ये है, लेकिन वहाँ और पे जो फ्रेंड्स बनेंगे वो भी बने रह जाते हैं फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन एक होता है, फिर दूसरा होगा टीचर का सपोर्ट। अब हमको नहीं पता कि वहाँ पे टीचर्स कैसे होंगे, लेकिन यहाँ डीएवी में तो मतलब मेरे टीचर्स ने हमको बहुत सपोर्ट किया। हाँ, ऊपर से ये भी है लंगोटिया यार वाला, हाँ, बचपन से देखा है, बचपन से खेला है, एक ही गली है, सब कुछ सेम ही है, तो वो अलग पैटर्न रहता है और पूरा दुनिया अलग रहता है। फिर स्कूल से ग्रेजुएशन में पूरा दुनिया अलग हो जाता है क्योंकि बाहर निकलोगे और फिर वहाँ पे एक अजीब टाइप का सेपरेशन भी तो आ जाता है ना, कि जैसे अब हमको अपने काम से मतलब रखना है, उसको थोड़ा सा अपने काम से भी मतलब रखना पड़ता है। और बचपन में ऐसा नहीं था, क्योंकि एक टाइम के बाद 4 बजे के बाद काम नहीं रहता था तो घूमते थे सब। अब यहाँ पे हो जाता है कि अब जैसे कि अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे फिर हमको वापस घर जाना पड़ेगा, तो फिर हम इतना ज़्यादा सोच नहीं सकते, या फिर आपके साथ भी हुआ तो इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो बस वही है, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस समय बढ़ जाता है टाइम मैनेजमेंट करने का, और फिर टेंशन भी इतना रहता है कि आदमी एंजॉय नहीं कर पाएगा। अभी हम कुछ आगे का ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन हाँ यही सब है। तो फ्रेंड्स हो गया, और एक बात अलग है कि मेरे स्कूल का लाइब्रेरी भी बहुत अच्छा था, उसमें से बुक भी मिल जाता था, बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, और ऊपर से बुक मिल जाते थे ना, मतलब सारा बुक मिल जाता था। जो बुक अभी तुम सोचे थे लेने का वो हम सब पढ़ चुके हैं अपने डीएवी के लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी बहुत अच्छा था, और वहाँ के जो लाइब्रेरियन थे वो भी मतलब बहुत ज़्यादा, वो लाइब्रेरी से ज़्यादा अच्छा, उनसे बात करने में मज़ा आता था। और फिर हाँ यही सब है, और फिर स्कूल का फिर ग्राउंड जो था, या फिर उसका जो इन्वायरमेंट एक होता है, हाँ, बहुत अपना अपना लगता था ये भी। खैर, ये तो तुम्हारे स्कूल का बात हो गया। ग्रेजुएशन में, अपने कॉलेज लाइफ में तुम्हारा कौन सा पार्ट होगा? जैसे कि सबका एक फैसिनेशन होता है ना कि कॉलेज में जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, कॉलेज कैसा होगा, तो तुम किस चीज़ के लिए एक्साइटेड हो? अगर तुम किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो कॉलेज लाइफ में, तो वो कौन सा चीज़ है जिसके लिए तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो?
क्लब और सोसाइटी। क्लब और सोसाइटी मतलब स्कूल मतलब कॉलेजेज हाँ, में वो कि क्लब्स होते होता हैं, तो है वो जैसे। क्लब्स के लिए इतना एक्साइटमेंट है। हाँ क्योंकि हमको पेंटिंग आता है और ऊपर से डिजिटल इलस्ट्रेशन में भी हम मतलब अब सीख रहे हैं और अच्छे हो गए हैं, तो क्यों नहीं हम इसमें ट्राई क्यों नहीं करेंगे। नहीं, ये वैलिड पॉइंट है, ये सही है। मतलब हमको एक बार अपना वो टैलेंट टेस्ट करना है ना कि क्या ये मतलब एट पार्ट जा पाता है कि नहीं जा पाता है, और फिर वहाँ पे तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी होंगे और फिर बहुत सारा सेलिब्रेशन फेस्ट्स भी होते हैं, तो फिर वहाँ पे हेल्प करेगा। और अगर स्किल और अच्छा बढ़ सकता है तो इसमें हम सोच रहे थे कि करियर भी बन सकता है। अगर ये इसको मतलब हम अभी साइड में रखे हुए हैं क्योंकि अभी तो जॉब हो जाए या फिर वो हो जाए तो फिर वो नहीं होता है, करियर की सिक्योरिटी है। हाँ नहीं तो फिर इसमें हॉबी है और अच्छा लग रहा है तो क्यों नहीं करें। हाँ, नहीं अगर जॉब हो जाता है तो फिर सर्वाइवल सिक्योर है, उसके बाद हाँ। तुम हाथ पैर इधर उधर मार सकते हो। ये जो नॉर्मल हम लोग का माइंडसेट रहता है, हाँ नॉर्मल माइंडसेट जो रहता है। मूवीज़ पसंद है? हाँ, एक दो मतलब ज़्यादा मूवीज़ हम ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं। सुपर हीरो मूवी? हाँ वो बहुत। डीसी या मार्वल? मार्वल। मार्वल क्यों? उसका एग्जीक्यूशन तगड़ा होता है, उसका एग्जीक्यूशन अच्छा, इतना हाँ, तगड़ा हाँ, होता हाँ। है क्योंकि स्पाइडरमैन का जो फार फ्रॉम होम है हाँ। उसमें एक गाड़ी के नंबर प्लेट का नाम था TAW0058 और वो है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 00 अर्थ 58 का शाउट आउट। इतना ज़्यादा डिटेल है। इनफैक्ट मार्वल का जो है वो होम कमिंग, उसमें जो पीटर पार्कर लैपटॉप पे यूट्यूब पे वीडियो दिख रहा था अपना, अगर उस वीडियो के लिंक को अगर आप कॉपी पे लिख लें और उसको सर्च करें अपने फ़ोन पे तो आपको होम कमिंग का ट्रेलर दिखेगा। इतना तगड़ा एग्जीक्यूशन है उसका। हाँ नहीं वो सब तो है, वो क्योंकि बहुत बड़ा फ्रेंचाइजी है, मगर हम स्टोरी का बात कर रहे और हैं। हाँ, मार्वल का स्टोरी अच्छा रहता है लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आप स्टोरी प्रिडिक्ट कर सकते हो क्योंकि वो कुछ हद तक कॉमिक्स पे ही बेस्ड रहता है। नहीं उसका भी बात मैं नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि वो तुमको नहीं लगता कि वो फैन सर्विस है, वो हाँ। मास फिल्म है। हाँ। क्योंकि तुम देख रहे हो कि अर्थ खत्म होने वाला है, और वो बच थैनोस जाएगा। आ गया है। नहीं बच नहीं, उसका बात नहीं कर रहे हैं, वो तो थैनोस उड़ा दिया था, वो तो एक बार पूरा बैंड बजा दिया था, वो अलग बात है। बट लोग मजाक कर रहे हैं, सुपर हीरो आपस में मजाक कर रहे हैं। हाँ, वो हिंदी डब में और या फिर इंग्लिश में भी गड़बड़ कर देता है वहाँ पे। क्योंकि अगर सुपर हीरो हो, अगर तुम्हारे पास ज़रा सा भी वो सुपर हीरो में थोड़ा सा डार्कनेस होता है, थोड़ा सा वो होता है, कैलकुलेटिव माइंड होता है, मजाकिया और नहीं होता है थोड़ा सा कि seriousness भी अर्थ रहता है। मतलब ख़त्म होने वाला है, लिटरली लगता है कि हार जाएंगे, फिर भी मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक तीर है। ये क्या और वो जोक जो है? वो उसका था कि थैनोस के गर्दन में बांध के तोड़ देंगे उसको, हाँ। टाइम में जाएंगे, लेकिन ये मार्वल गड़बड़ कर देता है यहाँ पे। जैसे डीसी में बैटमैन का जो ट्रायलॉजी था क्रिस्टोफर नोलान वाला, वो मतलब वो अलग लेवल है, हाँ। क्योंकि तुम वहाँ पे देख रहा है ना कि जो सुपर हीरो जो अपने आप को समझता है, उसको बचाना है, तो उसका माइंड कैसा चल रहा है, वो और- मजाक नहीं करता है हाँ, कभी। वो वहाँ पे टेंशन होता है एक तरह हाँ। से। वो जो ऑडियंस है उसके दिमाग में भी टेंशन होता है कि हो सकता है कुछ भी, हाँ गौतम ब्लास्ट कर सकता है, और यहाँ पे नहीं है उतना। वो रियलिटी ज़्यादा रहता है, और इसमें है ना कि फैन सर्विस ज़्यादा रहता है। एक तरह से मास सुपर हीरो फिल्म है, लोगों को इंटरटेन करने के लिए और ज़्यादा उसका है। ऑडियंस इंडिया में ज़्यादा है तो हिंदी डब कचरा कर देता है उसका। हाँ वो कर देता है, क्योंकि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस अर्थ फेस कर रहा है, तो वहाँ पे मजाक करना। बट मेरे को पर्सनली इन्फिनिटी वॉर तक बहुत अच्छा लगा था। एंड गेम थोड़ा सा मतलब हो गया बहुत ज़्यादा घिचपिच कचरा कर दिया उसका, क्योंकि इतने सारे सुपर हीरोज थे, डायलॉग्स था, उसको मैनेज बहुत ज़्यादा सुपर हीरो, अब हम काउंट आदमी भी नहीं किसको कर सकते देखे? हैं कितना ज़्यादा हो गया हाँ। है। तो लेकिन वो एवेंजर है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा होने का चांस भी बनता है, लेकिन फिर वो फिल्म लास्ट है, उसके बाद हम कोई भी देखे नहीं है। उससे पहले हम बहुत बड़े फ़ैन थे, आयरन मैन 1 2 3। हाँ, तो बट फिर भी उसमें बहुत हद character तक को- ना हाँ। वो इंटरटेनमेंट वाला है, तुम उसको आर्ट नहीं बोल सकते हो, जो कि तुम बोल सकते हो डीसी वाले मूवीज़ को। डीसी वाले मूवी में वो जो जस्टिस लीग था पहले वाला, वो तो कितना कचरा था, लेकिन स्टैंडर्ड कर देखो फिर अलग लेवल पे है। हाँ, तो लेकिन जस्टिस लीग के साथ बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब उसमें हम जा रहे थे उसमें एग्जीक्यूशन तो नहीं पता होता नहीं है। चलेगा कि कहाँ से शुरू करें। वो पूरा कचरा कर देता है मेनली डायरेक्टर, लेकिन उसका स्टोरी टेलिंग जब भी होता है ना, हाँ, वो- जैसे कि हाँ। बैटमैन का देखो, वो टेंशन रहता है, तुमको लग रहा है कि अरे ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें जो हीरो भी है वो एक तरह से तुमको एंटी हीरो भी कभी कभी लगेगा। हाँ, कि उसका व्यू पॉइंट लगता है कि यार हम तो ये इसको नहीं हाँ। मानते, अगर हम इसके जगह पे होते तो हम ऐसा नहीं कर पाते। हाँ मतलब उसके हीरो में वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, जो कि मार्वल में नहीं मिलता। लेकिन ये अब इस बात में अगर ये पॉडकास्ट अगर वायरल होता है तो फिर हमको नीचे में बहुत ज़्यादा गाली मिलेगा मार्वल फैन से। नहीं, गाली नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फैंस को नहीं सोचना मिलना चाहिए ना कि उनको सर्विस क्या किया है। यही बात हुआ था ना बॉलीवुड के साथ। हाँ, हाँ, कि बॉलीवुड वही बॉलीवुड का तो बात मत करो, वो तो वो फैन सर्विस, पूरा उसमें- fan service है। वो अब उसमें से बॉलीवुड में से आर्ट ना एकदम एक कोने में चला गया है, जहाँ पे
100 में से 98 फिल्म घटिया होगा, 2 फिल्म होगा जो ठीक ठाक अच्छा होगा, होगा, उसमें 8 से होगा। एक साउथ का रीमेक होगा। हाँ, और एक साउथ का रीमेक होगा, ये भी है, साउथ में ज़्यादा फिल्म अच्छा आता है। और वही प्रॉब्लम था, तो फिर मार्वल में भी कहीं ये प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर ये दिक्कत बात है ना। मतलब जैसे फ़ैन है, तो जैसे इन्फिनिटी वॉर के बाद एंड गेम था, तो उसका तो बैंड बजा है, भले ही वो बहुत ज़्यादा कमा लिया, लेकिन वो फिर सिर्फ फ़ैन सर्विस के कारण ना। हाँ। और फिर एग्जांपल इधर सांची का जो नया मूवी आया है, वो हम देखे, उसका हिंदी डब ही अवेलेबल था, वो भी पायरेटेड। तो उसमें एक कैरेक्टर है चाइनीज़, एक लड़की थी सांची की लव इंटरेस्ट, वो कास्ट किया गया है। किसको पता है, जंगल बुक का जो पार्ट 2 आया था ना, हाँ। उसमें जो एक लड़की थी चाइनीज़, हाँ। जो घोड़े के साथ घूम रही थी, उसको, और उसका जो कॉमेडी वाला हिंदी डब है वो भी इसी का ही है। तो वो पूरा एकदम हिंदी डब में मज़ा किरकिरा कर देता है, पूरा सिर्फ कहानी के लिए देख सकते हैं आप कि आगे क्या हो सकता है, या फिर लोगों को क्यूरियसनेस है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए, तो बस उसको कंप्लीट करने के लिए आप देख सकते हैं। बस ये कुछ ज़्यादा मूवी रिव्यू जैसा हो गया। हाँ, ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस क्या, मेरे को नहीं पता, मेरे को जाना भी नहीं है उसमें। ये बताओ, ये चीज़ बहुत बार नॉर्मली समझा जाता है कि जो मिलेनियल्स होते हैं, जो तुम्हारे एज ग्रुप का या मेरे एज ग्रुप का भी, मैं कौन सा ज़्यादा बड़ा हूँ, 1 से 2 साल, तो उनमें थीज़म, भगवान, रिलीजन को बहुत ज़्यादा अनुकूल समझा जाता है। तुम भगवान में मानते हो? लिटरली कहे तो हम नहीं मानते थे, लेकिन 11th के बाद मानना पड़ा, क्योंकि नहीं, ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि भगवान को हम लड्डू चढ़ा देंगे या फिर हम बैठ के प्रेयर कर रहे हैं तो फिर भगवान आ जाएंगे, बोलेंगे कि ले बेटा तू पास कर जा, ठीक है। मतलब तुम्हारा एक दोस्त है जो नहीं पढ़ा और तुम्हारा एक और दोस्त है जो बहुत पढ़ा, भगवान बोलेंगे कि बेटा तू बहुत पढ़ा है लेकिन इसने हमको लड्डू चढ़ाया तो तू रुक जा। लेकिन एक होता है प्रोसेस कि तुमसे भी बड़ा कुछ है जो एग्जिस्ट करता है, ताकि जब तुम रात को सो रहे हो तो तुमको एकदम सुकून रहे कि कोई है जो केयर कर लेगा सब कुछ का। जब तक तुम सो रहे हो सबका केयर कर लेगा वो, एक होता है ना कि जो सुकून दे तुमको, इसीलिए हम मानना चालू किए। क्योंकि जब तुमसे कोई कुछ बड़ा होता है तो तुम्हारी लाइफ को मीनिंग मिल जाता है, पर्पस मिल जाता है, तो वो गॉड का एलिमेंट, गॉड का होना ही ठीक कर सकता है, या गॉड पे बिलीफ ही ठीक कर सकता है। और वो जो है कि कहानी की राम जी हुए, उन्होंने पुल बनवाया, ये किया, तो उस पर ये थोड़ा रिलीजियस हो जाएगा, लेकिन इसको सिर्फ अगर फिलोसफिकल लेके चले तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हाँ, वो फिलॉसफी तो वो है हाँ। ही, मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है कि वो कितना ज़्यादा फिलॉसफी और कितना इम्पॉर्टेंट है उसको समझना और पढ़ना। बट लोग अनुकूल क्यों मानते हैं रिलीजन को, क्योंकि स्पेशली तुम्हारे एज वाले बच्चे और मेरे एज वाले बच्चे? अगर सच में कहें तो हम अपने जितने फ्रेंड्स से मिले हैं उसमें 50-50 है। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो तो सुबह में जब तक पूजा नहीं करता तब तक खाना नहीं खाता। हाँ। मेरे एक नहीं, मतलब मेरे 3-4 दोस्त हैं, हम नाम भी बोलेंगे तो हम फ़ोन पे भी बात करवा सकते हैं आपको, वो लिटरली मानते हैं। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है, वो हर बार वैष्णो देवी जाता है। वो खुद, ऐसा नहीं कि उसके पेरेंट्स जा रहे, नहीं होता हमारे यहाँ बना हुआ है कि आपके पेरेंट्स जा रहे हैं तो आपका कोई मत नहीं है इसमें, आपको जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो जाएगा, इनफैक्ट हमको प्रसादी भेजेगा। तो ऐसा अनुकूल इसलिए कहा जा सकता है एक तरह से कि इसको लिटरली अनुकूल बना दिया गया जानबूझ के। हाँ, जानबूझ के, क्योंकि ऐसा पहले नहीं था। पहले लोग कूल हुआ करते, आज से 500 साल पहले लोग कूल हुआ करते थे भगवान को मान के। महाराणा प्रताप हो गए, शिवाजी हो गए, वो सब बड़े ही होते थे कहानी सुन के। और हम लोग को वेस्टर्न कल्चर जब आया है, उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग भी तो खुल के एंजॉय किए ना उसको, कि हाँ हम नहीं मानते हैं। हम नहीं, वेस्ट में भगवान का बिलीफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया जैसा ही है ऑलमोस्ट। हाँ, मतलब वहाँ क्रिश्चियनिटी अलग है, वो फर्स्ट वर्ल्ड क्रिश्चियनिटी, वो सब अलग डिस्कशन है। बट हाँ, मतलब मुझे नहीं, तो ये नहीं, लगता है कि वो रिचुअलिस्टिक है, इसलिए एक नहीं, रीज़न नहीं, हो गया। वो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है। हाँ वो भले ही कुछ हो, वेस्टर्न वाले टेक्नोलॉजी में भी हमसे ज़्यादा है, हाँ, वो है। वेस्टर्न वाले थिंकिंग में भी हमसे ज़्यादा है। हाँ। इनफैक्ट वो जो सेक्स होता है वहाँ पे वो ओपन है, वहाँ पे वो लोग मान चुके हैं कि हाँ ये होता है। इंडिया में कोई नहीं मानेगा। इंडिया में मम्मी पापा से पूछिए कि हम कैसे हुए, तो कहानी है उसमें। हाँ, लेकिन इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है तो हम लोग नहीं मानते। तो उसी तरह से जब वेस्टर्न से यहाँ आया तो हम लोग सब कुछ तो थोड़ी ना ले लिए। हम लोग वो जो जैक होता है, क्रैक होता है, वो हुक्का वो लिए ना। हम लोग क्या अडॉप्ट करेंगे वो हम पे डिपेंड करेगा। अब वेस्टर्न वाला रिलीजन को मानता है, चर्च होते हैं। इनफैक्ट फ्रांस में जो वो हुआ था प्रोफेट के कारण, पता है ना, ब्लास्फेमी, ये सब, तो वो सब पे भी तो लोग सेंसिटिव है ना। वो लोग भी तो टोटली डिनाई नहीं करते कि गॉड नहीं होता है, सुप्रीम पावर हमें ये है। नहीं, फ्रांस का अलग है। फ्रांस का, वहाँ का सेकुलरिज्म का मतलब, वहाँ पे रेडिकल सेकुलरिज्म है। मतलब वहाँ पे केवल इस्लाम ही नहीं, वहाँ पे सभी रिलीजन का पब्लिक डिस्प्ले अलाउ ही नहीं है। वहाँ सेकुलरिज्म का जो डेफिनेशन है वो है सप्रेशन और ऑपरेशन ऑफ रिलीजन। ऑपरेशन सही वर्ड नहीं होगा, बट वहाँ पे पब्लिक में
रिलीजियस सिंबल को डिस्प्ले करना अलाउ नहीं है, भले वो कोई भी रिलीजन का हो। हाँ, लेकिन वहाँ वो का अलग लोग मॉडल है। इनफैक्ट अंदर ही अंदर मानते हैं कि हाँ गॉड है, लेकिन जब वो लोग यहाँ आएंगे या फिर क्या कहते हैं, जब हम लोग उनको देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए उनसे। हाँ, हम जिसमें- लोग जो उनको देखते हैं तो हम हाँ। लोग उनका नॉर्मली सिर्फ एक ब्राइट साइड, एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वाला Materialistic, साइड देखते हाँ। हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी नहीं देखते हैं। वहाँ पर भी नॉर्मली फ्रांस का, स्पेशली फ्रांस, नॉट अदर वेस्टर्न कंट्री बट स्पेशली फ्रांस में ज़्यादा लोग एथिस्ट हैं। ज़्यादा मतलब एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज वहाँ पे 27% लोग एथिस्ट हैं, मतलब एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज, एक 1/3 या फिर वैसा कुछ, एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता, बट वहाँ पे काफ़ी लोग एथिस्ट हैं, इसलिए वहाँ का पॉलिसी थोड़ा सा एथिस्टिक होता है। तो लेकिन वो एथिस्टिक बाई चॉइस हैं, वो एथिस्ट जो बाई चॉइस है, उन्होंने थोड़ा बैठा होगा या फिर सोचा होगा कि क्या भगवान हो सकता है या नहीं हो सकता, उनका कोई थॉट होगा ना। हाँ, नहीं वो मतलब टाइम के साथ होता हाँ। है। देखो मैं समझाता हूँ तुमको, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे कंट्री में, तुम्हारे रीजन में, ठीक है, तो हेल्थ केयर अच्छा होगा, लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव होगा। तो जब हेल्थ केयर अच्छा होगा, लाइफ का क्वालिटी इंप्रूव होगा, तुम्हारे पास वो सारा लग्जरी होगा, देन तुम्हारे पास गॉड में बिलीव करने का क्या रीज़न है। जैसे कि तुम्हारा जब तुम्हारा 10 तक अच्छा नंबर आया तो भगवान हम खुद से कर रहे हैं, लेकिन फिर जब 11 में डूब गए तो फिर भगवान याद आ गए। हाँ, वहाँ पे ज़रूरत पड़ गया। हाँ, हाँ। तो जब ये मतलब जहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा है, जहाँ पे पैसा ज़्यादा है, जहाँ पे हेल्थ केयर ज़्यादा है, जहाँ पे डॉक्टर्स का फैसिलिटी इतना अच्छा है कि तुमको पता है कि तुमको कैंसर भी होगा तो मरेगा नहीं, वहाँ पे गॉड पे बिलीव करने का रीज़न कम हो जाता है। तो वहाँ पे रीज़न कम हो जाता है। हाँ। किसी फैक्टर के कारण जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, हाँ। वो रहेगा स्ट्रांग जब तक, या फिर कहीं फ्रांस न्यूक हो गया वो अलग बात है, लेकिन वो स्ट्रांग रहेगा। लेकिन इंडिया में है कि कुल बनना है, इंडिया में हाँ। फैक्टर नहीं है, इंडिया में कहाँ हेल्थ। हाँ, यहाँ पे रीज़न नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग एसोसिएट करते हैं नॉर्मली हमारे इस ग्रुप में कि ये ट्रेडिशनल चीज़ है, मेरे को थोड़ा रेबेलियस नेचर होना चाहिए। और कितने लोग हैं और जो इसका रीज़न भी इंडिया का जो ट्रेडिशनल सोसाइटी या फिर ट्रेडिशनल माइंडसेट या फिर जो ओल्डर जनरेशन है वो है, क्योंकि वो थोड़ा फ्रीडम नहीं देते हैं बच्चों को, तो वो उनको जहाँ पे थोड़ा सा भी मौका मिलता है वहाँ पे वो रेबेलियस हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको भगवान में बिलीव नहीं है, बट वो रेबेल के होने के चक्कर में वो मतलब एथिस्ट हो जाते हैं। जैसे कि उनको स्मोक नहीं करना, सिगरेट नहीं पीना, बट बहुत लोग पीते हैं। हाँ रेबेल करने के लिए, उनको पीने का मन भी नहीं है, उनको पता है डेंजर क्या है, बट इसलिए पीते हैं कि उनको रेबेल करना है, उनको थोड़ा सा कूल बनना है, बस वो है। और फिर धर्म के साथ या फिर रिलीजन के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अच्छा, हम बताते हैं, क्लास 10 में SST में एक वो है बाई चॉइस और बाई बर्थ। फॉर एग्जांपल मेरा जेंडर जो है वो बाई चॉइस तो है नहीं, बाई बर्थ ही है ना, कि हम बाई बर्थ एक लड़का पैदा हो गया, भले ही हम आगे जाके कुछ करवा ले वो अलग बात है। नहीं, ये डिस्कशन में मजा आओ, इसमें बहुत साइंटिफिक अगर देखेंगे ना तो जेंडर, बहुत लोग ऐसा मानना है कि जेंडर तुम खुद चूज़ करते हो, सेक्स मतलब तुम पैदा होते हो वो डिपेंड करता है तुम्हारे जेनिटल्स पे, बट जेंडर तुम बाद में इट इज़ हाउ यू फील। मेरे को डिटेल के बारे में इसमें नहीं पता है तो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन एक जैसे कि हम कहाँ पैदा हुए, जैसे हम समस्तीपुर में पैदा हुए, हाँ। तो ये तो बाई बर्थ था ना। हाँ, इसमें मेरा चॉइस थोड़ी ना था कि नहीं हमको टेलीपोर्ट कर दो अमेरिका। हाँ। और धर्म का क्या, वो बाई चॉइस है या बाई बर्थ हो सकता है? अब सबके लिए तो बाई बर्थ होता है, बट मेरे लिए तो बाई चॉइस है, क्योंकि मेरा रिलीजन पे बिलीफ आया है पढ़ने के बाद। स्टार्टिंग में क्योंकि जब सब कोई पैदा होता है तो सब रिलीजियस ही रहता है। हाँ। क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं और एक 3rd tier सिटी में रहते हैं या फिर एक 3rd tier टाउन में रहते हैं, जो भी बोल लो, तो वहाँ पे सभी लोग रिलीजियस ही रहते हैं। बहुत कम ही लोग हैं, बहुत ज़्यादा कम, जो एथिस्ट होंगे या फिर नॉन रिलीजियस होंगे या फिर नास्तिक होंगे। और नास्तिक और एथिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट रफली सेम ही चीज़ मान लेते हैं अभी। तो उसके बाद फिर रेबेल होने का होता है, फिर कूल होना है, हमको कुछ नया करना है, तो उससे सब एथिस्ट, जैसे कि मेरा वही हुआ था। हाँ। पहले थीस्ट, पूजा पाठ में बहुत विश्वास, उसके बाद एथिस्ट, और उसके बाद फिर जब हम चूज़ किए, और ये मेरा अपना चॉइस है क्योंकि मेरे को पढ़ने के बाद ऐसा बिलीफ हुआ है, पढ़ने के बाद, और तब हम रिलीजियस हो गया। उसको रिलीजियस बोलना भी सही नहीं, क्योंकि पहले जो मेरे लिए रिलीजन का सेंस था वो अब अलग है। उसको स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं? नहीं, स्पिरिचुअलिटी तो हम कुछ खास पसंद नहीं है, बट जो पहला जो रिलीजन का डेफिनेशन था मेरा वो अब अलग है। मतलब पहले जो भगवान या फिर धर्म का जो मेरे लिए मतलब था वो अब नहीं है। मटेरियल था, मटेरियल नहीं, वो मूर्ति है, मतलब बहुत पूजा ज़्यादा करना है। वो था ना कि जो जैसा सोसाइटी हमको समझाया है, मतलब वो हुआ मेरे धर्म को मानना कि पूजा करना है, वो सब करना है। अब हम खुद को रिलीजियस मानते हैं, हम गॉड में मेरा बिलीफ है कि मे बी नॉट, एग्नोस्टिक हैं उस सेंस में हम, बट रिलीजन मानते हैं क्योंकि पता नहीं, बस मानते हैं।
इसका हाँ, एक्सप्लेन वो सुपर करना पावर ये। वाला है कि कोई है। हाँ नहीं, वो सुपर पावर भी नहीं, मतलब कोई है या नहीं है, हम तो ये मेरा बिलीफ है कि शायद गॉड नहीं है, मोस्ट लाइकली गॉड नहीं है, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट मोस्ट लाइकली। लेकिन हम लोग बोलते हैं क्योंकि सुकून मिलता है इससे। हाँ, मेरा सुकून का भी नहीं है, मेरा सुकून का भी नहीं है। मेरा है कि चलो गॉड नहीं है, लेकिन हमको अपना कंडक्ट तो अच्छा रखना है ना, कोई दूसरा इंसान है तो हमको उसको ढंग से ट्रीट करना है ना। तो मेरे लिए रिलीजन को फॉलो करने का मतलब वो हुआ कि हम एक राइट कंडक्ट फॉलो करेंगे, कि हम अगर कोई भी बड़े हैं मेरे से तो इनिशियली हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, हम किसी का मर्डर नहीं करेंगे, कहीं चोरी नहीं हाँ, करेंगे, हम ये- अपना जो एक्शन होगा वो हमेशा मॉरल कंडक्ट, राइट कंडक्ट होना चाहिए। वो है मेरे लिए रिलीजन का मतलब। और पता है ये स्टिलनेस इज द की में एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्च्यू। उसमें हाँ। कहता है मार्कस ऑरेलियस कि अपने लिए एक वर्च्यू सेट करो, हाँ, और उसको कुछ ऐसे- भी हो जाए उसको छोड़ना नहीं है। वो मतलब कुछ भी, मतलब लिटरली कुछ भी वो तुम्हारा होगा। जैसे एक चोर का होता है, चोरी करेगा, वो कहीं नहीं बदलेगा। फॉर एग्जांपल एक मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में जैक स्पैरो का क्या था नेचर, वो धोखा देगा। हाँ, वो देगा। वो उसका कैरेक्टर तो इतना हाँ। ज़्यादा अच्छा था ना कि मतलब और- तुम प्रेडिक्ट कर लेगा कि अरे आप तो ये धोखा देगा ही, तुम कुछ भी कर लो धोखा देगा, हाँ, और वो इसका देगा, नेचर ही है। और वो इस बात को प्रूफ करने के लिए भी देगा कि इसका नेचर है। हाँ फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बहुत पुराने ज़माने में हम लोग में भी था कि राजा लोग जो वचन दे देते थे उससे नहीं मुँह करते थे, तो वो भी तो वर्चू में ही आता है ना। वर्चू मतलब हिंदी में हम सर्च किए थे तो उसका मतलब था गुण, लेकिन ये थोड़ा उससे ज़्यादा है। हाँ, ट्रांसलेशन में पता है बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि रीजन के बारे में अगर बात ही कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं इतिहास के बारे में, ठीक है। संस्कृत शब्द इतिहास और हिंदी शब्द इतिहास में बहुत बड़ा अंतर है। संस्कृत में जो इतिहास है वो बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड है, लेकिन उसका मतलब कभी भी कहीं भी हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि इतिहास यानी कि रामायण और महाभारत वो इतिहास हो गया, इतिहास मतलब हिस्ट्री हुआ, क्योंकि हम लोग लिटरली देखते हैं। लेकिन हिंदी वर्ड इतिहास और संस्कृत इतिहास में अंतर है। इतिहास संस्कृत वाला इज़ नॉट हिस्ट्री, सो रामायण महाभारत इज़ नॉट हिस्ट्री। वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसको मैं किसी भी पॉडकास्ट में समझा दूंगा इतिहास का मतलब क्या होता है, बट इट इज़ नॉट हिस्ट्री। हाँ। और वो मिथ भी नहीं है जो हम लोग का है कि वो फिक्शन भी नहीं है। माइथोलॉजी इज़ नॉट द राइट वर्ड, क्योंकि माइथोलॉजी का मतलब चेंज होते और गया है। पता है क्योंकि- बट इतिहास इज़ हाँ, नॉट हिस्ट्री, और इतिहास माइथोलॉजी भी नहीं है, ना ही जो फिक्शन बोलते हो वो भी नहीं है। वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जिसको किसी और पॉडकास्ट में बात करेंगे। और इसमें वो सब- प्रॉब्लम तब आ जाता है जब हम लोग प्रूफ मांगने लगते हैं। अच्छा रामायण हुआ था तो ये कहाँ है, इसका धनुष कहाँ है, इसका वो कहाँ है, रथ कहाँ मिलेगा हमको। वो जानने से क्या मिलेगा, हाँ, वही ना। वो जानने से क्या मिलेगा। और मतलब कोई रामायण वही ना, लिख रहा वही हम होगा। बोल रहे हैं ना। उसका मतलब देखो, इतिहास का मतलब हिस्ट्री नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो जो लिखा हुआ है लिटरली एग्जैक्टली हाँ, वो वैसा ही हुआ होगा। इसका मतलब ये नहीं है, वो रिकॉर्ड इतिहास नहीं है। हिस्ट्री नहीं है, हाँ। ठीक है। और हम लोग का वो एक आ गया है ना वेस्टर्न सेंस की, सब चीज़ को डेट टाइम के चक्कर में देखेंगे, सबको हिस्टोरिकल सेंस में। अगर वो हिस्टोरिकल है तभी सही है, वरना गलत है। जो कि आई थिंक कि चेंज होना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि जो भी न्यू रेनेसांस, जो भी नया थॉट भी आ रहा है रिलीजियस सेंस में, वो भी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के पीछे पागल हो गया है। और वो और रिकॉर्ड बना रहा है। हाँ, मतलब वो हिस्टोरिकल हाँ। एक्यूरेसी, जबकि वो सही नहीं है। वो उसको टाइम में बाउंड कर रहा है हर एक स्टोरी को, हर एक हाँ। एपिक को। और वो बेसिकली एक कैलेंडर प्रिपेयर हो रहा है। हाँ, तो मतलब मे भी हो सकता है कि वो हुआ होगा, बट एग्जैक्टली एज इट इज जैसा बुक में लिखा हुआ है वैसा कम चांस है। बट हाँ, मे बी एक महाभारत में जो भी स्टोरी हुआ होगा वो एक एरिया में वो वॉर लड़ाई किया गया होगा, और उसी पे वेद व्यास ने ये पूरा स्टोरी लिखा। और इस तरीके से लिखा कि केवल हम एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं बनाएं, एक स्टोरी वहाँ से निकाले जिसका यूज़ करके लोग अपने लाइफ में अप्लाई कर सके और एक वैल्यू सिस्टम क्रिएट कर सके। क्या सही है, क्या गलत है, ह्यूमन नेचर क्या होता है, लाइफ का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, वो सबको समझ सकें। उसको सिर्फ एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लेके चलना ये बेवकूफ़ी- जस्टिस नहीं हाँ। होगा, जस्टिस नहीं होगा। वो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, उसका पर्पस बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा पर्पस है। तो वो मतलब हो जाता है ना कि सबका एक माइंड हो गया हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल और वो हिस्टोरिकल। आसान है ना कि रामायण उठाए, उसको इधर से उधर पढ़ गए, रावण की बीवी इतनी थी, रावण का भाई इतना था। हाँ। वो आसान है। और इतने लोगों को मारा, इतना आर्मी ताड़े, उससे क्या मतलब है। देखो कि और वो उन लोगों को लगता है कि हाँ पुण्य मिल गया, अब स्वर्ग में जगह फिक्स हो गया, बस बात खत्म। हाँ। अब जाते सोएंगे, अब मजा आएगा। हाँ, बेटर है कि जो उसमें है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो और राम जैसा बनो, और वैल्यू को अपने लाइफ में प्रॉब्लम घुसाओ। तब आ जाता है ना जब राम जैसा बनने के कारण ना हम लोग कंफ्यूज जाता है कि हाँ सब कुछ उन्हीं के जैसा रख लेना है। अब वो हाँ, तो वो- पॉसिबल नहीं है। हाँ। वो एक वो- पर्सोना है, एक हाँ। पर्सनालिटी है जिसको तुमको अचीव करना है, बट सारा एग्जैक्ट
डिट्टो नहीं होगा, वो कॉन्टेक्स्ट अलग है, बट फिर हाँ, वही टॉपिक आ गया ना वर्चू वाला, हाँ। कि वो उनका था ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम थे और कृष्ण थे, कहा जाता है लिटरली कि वो दोनों विष्णु के अवतार थे, लेकिन दोनों के कंडक्ट में कितना बड़ा डिफरेंस था। एक रूल्स को फॉलो करते थे, हाँ। रूल्स को अपहोल्ड करते थे, और एक रूल को मेंड करके हाँ। अपना काम निकालते थे, हाँ। मतलब अपना धर्म नहीं, को एक का कहना था, हाँ, प्रोटेक्ट करते थे। रूल ही धर्म है उनका, हाँ। वो करना। और एक कहा था कि धर्म धर्म है, उसके लिए रूल तो बना ना। हाँ, वो टू वे ऑफ लाइफ हो हाँ। गया, अलग अलग वे ऑफ लाइफ हो गया। तो इन सभी रिलीजियस बुक को, स्पेशली हिंदू टेक्स्ट या फिर जैन टेक्स्ट या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इसको लिटरली नहीं देखना चाहिए और हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे मेन हाँ। पॉइंट है कि वैल्यू को निकालो, उसमें क्या यूज़ कर सकते हो। हाँ। और ये रिलीजन के बारे में ज़्यादा ही हम लोग बात कर लिए। क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट भी उधर ही जाता है। हाँ, दोनों का इंटरेस्ट, क्योंकि फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा हाँ। इंटरेस्ट है, जैसे तुम भी बोले कि तुमको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इस पर थोड़ा सा बात करना इम्पोर्टेंट था। चलो, और कोई बुक जो रिकमेंड करोगे बाकी लोगों को पढ़ने के लिए? हाँ, पहला बुक तो हम बोलेंगे स्टिलनेस इज द की पढ़िए, क्योंकि ये बुक ऐसा है ना कि वो सिंपल, उसको अप्लाई किया जा सकता है। जैसे इसका पहला जो है टॉपिक, वो है बिकम प्रेजेंट। रहो ना प्रेजेंट, देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, गाड़ी जा रहा है उधर से। ऑब्जर्व करो, मतलब हाँ। कि फ्यूचर में और पास्ट में इतना ज़्यादा ना खो जाए कि तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा प्रेजेंट खराब हो जाए। फ्यूचर नहीं, तुम्हारा प्रेजेंट खराब हो जाए। मतलब पास्ट में कोई मिस्टेक कर हाँ, लिए, ये जैसे- तो उसमें हाँ। डूबे रह जाओ कि अरे ये क्या कर लिए। बेटर है कि प्रेजेंट पे रहो। आई थिंक जैसे कि वो हम पढ़े थे, तो प्रॉब्लम ये था कि 10th तक अच्छे हैं, 11th गया, हाँ, अब प्रेजेंट है मेरे पास। पास्ट के बारे में कहा, उसमें एक पोएम है, पास्ट इज डेड एंड टुमारो इज मोरो। टुमारो है, वो तब बनेगा जब प्रेजेंट बीत जाएगा, वो कभी आता ही नहीं है ना। हाँ, अभी हम बैठ के पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी हम सोचेंगे अच्छा बादल आ गया है, वीडियो का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्वालिटी होना चाहिए ना, बस अभी है, बात कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक था वो जो बहुत अच्छा लगा हमको उस बुक में, वो था लिमिट योर इनपुट। वो बताता है कि ये जो टाइम है ना, यहाँ पे सबको हमारा अटेंशन चाहता है। हाँ। वो जो याद है एथिस्ट वाला भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्यों बनता है आदमी एथिस्ट इंडिया में? वहाँ पे तो है कि वो थिंक किया कि लग्जरी है। अब ये हम लोग का ये ज़्यादा हो रहा है कि वहाँ पे सब लोग स्मार्ट, इंडिया में सब लोग बुद्धू नहीं, हैं। बुद्धू हम ये नहीं कह रहे हैं, वहाँ पे भी इंडिया बहुत में लोग प्रॉब्लम ये है ना, ह्यूमन होता है ना, वो ह्यूमन नेचर है, कूल बनना, हाँ, रिबेल नहीं, करना। अटेंशन। हाँ, अटेंशन, ये हाँ। एक बड़ा फैक्टर है, अटेंशन। अटेंशन चाहिए, तो आपका अटेंशन भी बाकी लोगों को चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ही को सिर्फ अटेंशन चाहिए, आपका भी अटेंशन बाकी लोग को चाहिए। इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, ईमेल का नोटिफिकेशन, न्यूज़ हो गया, तब ना सीईओ के लिए, जो कंपनी का सीईओ होता है, उसके लिए अलग चैम्बर होता है। कंपनी का जो बॉस होता है, उसका बॉडीगार्ड आपको उसके सामने जाने नहीं देगा। इसलिए नहीं कि उसके पास बहुत पैसा है, तो उसके पास एरोगेंस आ गया है, तो वो आपको हटा रहा है, क्योंकि उसके पास आपसे भी 1000 गुना इंपॉर्टेंट चीज़ सोचना है। हाँ, एप्पल अपना आईफोन निकाल देगा सितंबर को, लेकिन इससे पहले वो आईफोन 14 का 15 का भी प्लान कर चुका होगा। हाँ, मार्वल का दिया, कल लॉन्च हो गया, मार्वल कल का इवेंट था ना एप्पल का। हाँ, मार्वल का लव एंड थंडर जो थॉर का आ रहा है, उसका शूटिंग भी हो चुका है। अवतार का आप ही मतलब सब सुने ही होंगे कि शूटिंग हो चुका है। तो वो उतना आगे सोचता है ना, कहाँ से सोच लेगा जब सबकी तरफ चारों तरफ इन्फॉर्मेशन जा रहा है, तालिबान कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पे, ये हो रहा है, वो रिया चक्रवर्ती का जो भी प्रॉब्लम था, मीडिया जो भरता है दिमाग में। हाँ, तो वो बहुत हेल्प करता है वो बुक, तो हम रिकमेंड करेंगे कि एक बार पढ़िए। और उसका सबसे अच्छा बात यह है कि उसका सब कुछ अप्लाई हो जाता है। उसका इनफैक्ट उसमें एक चैप्टर है वॉकिंग पे। जैसे लियोनार्डो दा विंची थे, माइकल एंजेलो थे, वो लोग दौड़ मतलब चलते थे, बहुत बहुत दूर तक चलते थे। तो उसमें बताता नहीं है कि चलने से होता क्या है, लेकिन बस बताता है कि हाँ चलना चाहिए। हाँ, चलने का बेनिफिट है, क्योंकि हम भी चलते बहुत ज़्यादा हैं, और वॉकिंग करने में तुमको टाइम मिलता है सोचने का, रिफ्लेक्ट करने का। और उससे एक होता है कि कहा जाता है, या फिर देखा भी क्या कि स्टीव जॉब्स भी चलते थे, और रिसर्च में भी निकलता है कि इससे न्यूरॉन्स बढ़ते हैं दिमाग में। अब हमको नहीं पता, हम कभी दिमाग खोल के देखे नहीं है, लेकिन हमको भी हेल्प करता है चलना। जैसे स्ट्रेस है तो चलो, चलते रहो। जैसे हमारे स्कूल में आरझा सर थे, वो चलते थे एकदम, वो दौड़ते मतलब चलते थे मतलब, उनका सबसे अच्छा बात ये था कि वो रुकते नहीं थे। बच्चा थक जाता था, उनको सर रुकिए, बस चल रहे हैं तो हाँ ये है। और फिर ये है कि जितने भी मतलब बड़े लोग हैं, उसमें से कम 50% लोग चलने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इलॉन मस्क भी हो गया, उनको कभी कहीं पे बैठा हुआ नहीं दिखता आदमी, ये लैपटॉप के पकड़ के बैठ के काम किए जा रहे वो इलॉन मस्क मशीन है, मशीन। हाँ, वो उस पर बात करना बेवकूफ़ी होगा उसका। वो अलग ही लेवल पे खेलता है, वो अलग लेवल पे काम करता है। चलो ठीक है, अब अंधेरा हो रहा है, ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं। तो अगर ये एपिसोड, ये कॉन्वर्सेशन आप सभी को अच्छा लगा, तो इस एपिसोड को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये 34 मिनट का अभी हो गया है, तो काफ़ी लंबा हो गया है, इतना लंबा होने का उम्मीद नहीं था।
जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मेरा गोल था 20 to 30 मिनट, बट हम कॉन्वर्सेशन में खो गए तो ये इतना लंबा रिकॉर्ड हो गया। हाँ, तो 4 मिनट But- देख लेंगे ना लोग। हाँ, वो लोग देख लेंगे। तो बट अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो मैंने बार बार आपको बताया, लाइक करो, ठीक है, शेयर करो। और अगर आप YouTube पे इसे देख रहे हो, अगर आप इसके वीडियो फॉर्मेट को देख रहे हो, तो फिर आप YouTube पे कोई कमेंट से ज़रूर डालो। ये हमें एल्गोरिदम में हेल्प करेगा और हमारा जो चैनल है उसका ग्रोथ ज़्यादा होगा। और आप YouTube पे हो या फिर कहीं पर भी हो, फॉलो करो या फिर सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब का बटन है तो सब्सक्राइब कर लो, अगर फॉलो का बटन है तो फिर फॉलो कर लो, ताकि आपको हमारे पॉडकास्ट ऐसे ही मिलते रहें। और मार्वल और DC के बारे में झगड़ा मत करो, दोनों देखो, मजा करो। हाँ, मतलब लाइफ को एंजॉय करो और क्या है। चलो ठीक है, बाय। बाय बाय।